देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण होते ही पुलिस प्रशासन ने अपराधियों, भूमाफियाओं और अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई तेज कर दी है। खास बात यह है कि इस कार्रवाई में सभी विभाग बुलडोजर का उपयोग कर रहे हैं, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले 3 दिनों में कोतवाली पुलिस ने 50,000 के इनामी की संपत्ति कुर्क कर उसके घर पर बुलडोजर चला दिया। वहीं दूसरी ओर सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम ने मिलकर सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की। एसडीएम ने बरसों से कब्जा की हुई लगभग 64 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन पर अब वृक्षारोपण का कार्य कराया जा रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई की आम जन भी खूब प्रशंसा कर रहे हैं। आज एक अपराधी है परवेज सैफी उर्फ मल्लू, जो कि कोतवाली नगर के हमारे किदवई नगर क्षेत्र का रहने वाला है, जो कि मुरादाबाद जनपद से लगातार डकैती के मुकदमे वांछित चल रहा है। थाना बिलारी के मुकदमे में लगातार वांछित है। आज इसकी कुर्की की कार्रवाई यहाँ पे की गई है। मुरादाबाद पुलिस और कोतवाली पुलिस के द्वारा ज्वाइंट रूप से यहाँ ये कार्रवाई की गई है, जिसमें इसकी जो सारी घर की जो भी इसका सामान था वो कुर्क किया गया है और जो इसका घर है उसको जो है तोड़ा गया है। ये यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ये कार्रवाई स्टार्ट की गई है। एक मुहिम तरीके का है। कल भी हम लोगों ने कार्रवाई किया था, यहाँ पूरा साफ करवाया था झांसी की रानी पे। आज प्रकाश चौक से होते हुए मीनाक्षी चौक, फिर उधर से शिव चौक होते हुए हम लोग आए हैं। उद्देश्य ये है कि जो अवैध रूप से सड़कों पे लोगों ने अपने दुकान बढ़ा के रख रखे हैं या ठेले खुमचे लगा रखे हैं, उनको हटवा देना, जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। ये मुजफ्फर नगर की सीमा पर जो काली नदी बह रही है, उसी से सटे हुए गांव है नया गांव, और मुजफ्फरनगर भी के रकबे में भी कुछ बह रहा है। काली नदी से सटे हुए जो नदी का रकबा है, उसमें कुछ वर्षों से कुछ किसान उसको जोतते वो आ रहे हैं। पहले पिलर लगाया गया था, सबको सूचना भी दे दी गई थी, किंतु ये खाली नहीं कर रहे थे। वर्तमान शासन का यह कथन है कि जो सरकारी भूमि है, ग्राम समाज की भूमि है, जो सार्वजनिक संपत्ति, नदी नाले की भूमि पर अवैध कब्जा किए हुए हैं, इसको हर हालत में इसको कब्जा मुक्त कराया जाए। इधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में नेशनल हाईवे पर अवैध कॉलोनियों पर कई प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा बिना नक्शा पास कराए अवैध कॉलोनी काट रहे थे, जिनको विकास प्राधिकरण द्वारा पहले नोटिस दिया गया था। जब नोटिस पर कोई जवाब नहीं दिया गया तो इसके मद्देनजर विकास प्राधिकरण ने बड़े स्तर पर कार्रवाई की। इस पर आखिर आज योगी बाबा का बुलडोजर चल गया। वहां तहसील गढ़मुक्तेश्वर में अलग अलग जगह पर बड़े स्तर पर धड़ल्ले से प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा अवैध कॉलोनी काटकर उसमें प्लॉटिंग की जा रही थी। अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करता हुआ बुलडोजर नजर आया और साथ ही आम जनमानस से भी कहा गया कि लोग कहीं भी प्लॉट खरीदने से पहले उसकी सही से जांच पड़ताल कर लें। कहीं भी अवैध कॉलोनी में प्लॉट तो नहीं खरीद रहे, जिसके कारण भविष्य में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कौन? महावीर? हाँ, सही कहा। असद भाई बता रहे। सूबे में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और प्रशासनिक अमला कैसे एक्टिव हो गया है, इसका एक उदाहरण सोनभद्र में भी देखने को मिला। जिले में लंबे समय से अवैध परिवहन का खेल चल रहा है और परिवहन माफियाओं को इस खेल में रोकने के लिए न तो प्रशासन ने कभी दिलचस्पी दिखाई और न कर्मचारियों ने कभी अपनी ड्यूटी निभाई। लेकिन जिला प्रशासन अब एक्शन में नजर आ रहा है। जिला अधिकारी ने अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अब निर्धारित जांच स्थल को बंद करते हुए नया जांच स्थल लोढ़ी निर्धारित कर दिया है, जिसके लिए बाकायदा 3 शिफ्टों में एसडीएम के नेतृत्व में टीम भी लगा दी गई, जो 3 पालियों में खनिजों के परिवहन करने वाले ओवरलोड वाहनों की जांच करेंगे। खनिज अधिकारी जनार्दन द्विवेदी ने बताया कि खनिजों का परिवहन करने वाले प्रत्येक वाहन के शीशे पर EMM 11 चस्पा दिया जाएगा। अगर किसी के शीशे पर EMM 11 चिपका हुआ नहीं मिला तो उसे अवैध परिवहन माना जाएगा और इसके लिए जांच स्थल पर तैनात अधिकारी और कर्मचारी को जिम्मेदार माना जाएगा। सचल टीम बनाई गई और जो है परिवहन करने वाले वाहनों को जांच के लिए
सर कितनी टीमें बनाई गई हैं और किस तरह से 24 आवर जांच के लिए के 3 शिफ्ट में है टीम, तीनों शिफ्ट में अलग अलग टीमें हैं। तो हर टीम अपने शहर में जिले में जांच करेगी और मोबाइल। मेरठ पुलिस ने रविवार रात एक गाड़ी में गोवंश को बांधकर ले जा रहे 3 लोगों को गाड़ी सहित पकड़ा है। वहीं एसआई सतवीर सिंह ने बताया कि रविवार रात रसूलपुर गावड़ी के पास एक संदिग्ध पिकअप को पकड़ा गया जिसमें एक गोवंश को बांधकर डाला गया था। मौके से पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया और थाने ले आई। आरोप है कि परवेज, समीर और शमशाद तीनों गोवंश को काटने का काम करते हैं। देर रात बजरंग दल के सदस्यों ने हंगामा किया। इस हंगामे के बाद मेरठ मेडिकल पुलिस एक्शन मोड में आई। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में 14 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में आरोप 3 युवकों पर लगाया गया है। पुलिस ने पीड़ित को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है। धनारी क्षेत्र में मेले का आयोजन किया गया था। इस दौरान भारी संख्या में आसपास के गांव के लोग भी पहुंचे थे। पीड़ित का आरोप है कि मेले से कुछ दूरी पर जब वो गई तभी अचानक 3 लड़के आए और उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया, जबकि मेले में कांस्टेबल और अन्य पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगी हुई थी। इस ड्यूटी के दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। घटना पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या मामला है? यहाँ आ जाइयो आप। रात हम लीला देखने गए थे। हम लीला देख रहे थे, टॉयलेट लगी थी, हमें टॉयलेट फिरने गए थे। फिर वहाँ पर 3 लड़के थे, उन्होंने मेरा मुंह पकड़ के बंद कर लिया था और मेरी सहेली छूट के भाग गई। मुझे गैर में ले गए थे। फिर मैं गैर होश हो गई थी, मुझे होश नहीं दिया, मेरे साथ बदतमीजी की। यूपी के कौशाम्बी जिले के सरायकली थाना क्षेत्र में होली के दिन पेट्रोल पंप पर हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने लूट में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक बाइक, अवैध तमंचा, नकद रुपए बरामद किए। एसपी हेमराज मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। देखिए, दिनांक 17/3/2022 को रात्रि करीब 10:30 और 11 के बीच में बेनीराम कटरा थाना सराय अकील क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें एक एसआर के पेट्रोल पंप से 6 लोगों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर 6 लोग आए हैं और उनके द्वारा जो पेट्रोल पंप पे जो वहाँ पे उनके मुनीम थे उससे 5,000 रुपये लूटे और उनका मोबाइल लूट के लोग ले गए थे। इसी पे थाना सरायकल में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और तभी हमारी जो एसओजी टीम है और थाने की जो टीम है वो लगातार इस पे काम कर रही थी। आज 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। यूपी के कौशाम्बी में बीती रात सो रही एक महिला की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए। सुबह जब परिजन जागे तो खून से लथपथ महिला का शव बेड पर पड़ा मिला, जिसके बाद घर में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की छानबीन में जुट गई है। पुलिस के हाथ फिलहाल खाली हैं। महिला की हत्या से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि अमीना गांव में एक महिला मृत अवस्था में मिली है, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि महिला की गला रेत कर हत्या की गई है और शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, सुबह थाना पश्चिम सरीरा में ग्राम अमीनाबाद से सूचना मिली थी कि एक महिला है, करीब 40 वर्षीय है, जिनका नाम शशि है और उनके पति का नाम जयचंद है। ये अपने घर में मृत अवस्था में पड़ी हुई है। इसी पे तत्काल थाना प्रभारी पश्चिम सरीरा और क्षेत्राधिकारी सदर मौके पर गए तो वहाँ पे देखा है कि इनकी गला रेत की हत्या की गई है और महिला अपने बेड पे लेटी हुई थी। इसमें जांच की जा रही है और मुकदमा इसमें पंजीकृत किया जा रहा है और पोस्टमार्टम करा के। अगली खबर कानपुर से, जहां नकली शराब को लेकर प्रशासन गंभीर कार्रवाई में जुटी हुई है और इसी कड़ी में महाराजपुर पुलिस और सर्विलांस टीम ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर मिलावटी शराब के खेल में सक्रिय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीते कुछ वर्षों में लगातार मिलावटी शराब से लोगों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं।
पिछले दिनों ही फर्रुखाबाद में मिलावटी शराब के कारण युवकों की मौत हुई थी। उससे पहले फतेहपुर घाटमपुर में भी नकली शराब कई लोगों की जान ले चुकी है। इस मामले में एसीपी सृष्टि सिंह ने बताया कि आरोपी के पास से भारी मात्रा में फर्जी देशी और अंग्रेजी शराब की बोतलों के ढक्कन, सील, बारकोड, रैपर्स बरामद हुए हैं। आरोपी के साथ मिलावटी शराब बनाने और बेचने वालों का पूरा एक गैंग सक्रिय रहा, जो कि दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में शराब की तस्करी करता है। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। हमारे एसओ महाराजपुर रात्रि गश्त पर थे अपनी टीम के साथ, जहां इनको मुखबिर के बाद सूचना दी गई कि एक आदमी चिमली नदी के पास बोरियां लेकर खड़ा हुआ है। जब मौके पर उसकी घेराबंदी की गई तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया मौके पर और उसके पास बोरियों से 27,000 ढक्कन जो कि देशी शराब और अंग्रेजी शराब के थे और 50,000 बारकोड्स प्राप्त हुए हैं। जब उससे ये पूछा गया कि आप इसका क्या यूज़ करते हैं, तो उसने इस पर बताया कि जो सेल्समैन होते हैं उनको ये जो नकली शराब होती है उसको रिप्लेस कर देते हैं इस ढक्कन से और बारकोड से और उसको ब्रांड का बना के बेचते हैं। बात है चित्रकूट की, जहां पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के कुशल निर्देशन में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने की कार्रवाई चल रही है और अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार राय के नेतृत्व में थाना बरगढ़ पुलिस टीम द्वारा मुरका में एक व्यक्ति की हत्या का सफल अनावरण किया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा है। मृतक गिरवरधारी सिंह की उम्र लगभग 64 वर्ष बताई जा रही है, जो अपने घर से रात्रि लगभग 9 बजे फसल की रखवाली करने खेत पर गए थे। उनका शव रेलवे लाइन गेट के पास मझियारी रेलवे स्टेशन पर पड़ा मिला। विवेचना से प्रकाश में आया कि मृतक के खेत के पास आरोपियों द्वारा नंगे तार में विद्युत करंट प्रवाहित किया गया था, जिसके संपर्क में आने से गिरवरधारी की मृत्यु हुई थी। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। बरगढ़ जनपद चित्रकूट के अंतर्गत 20 तारीख को एक व्यक्ति की गिरवरधारी सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होती है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया जाता है और इसमें मुकदमा पंजीकृत करके जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। जांच की पृष्ठभूमि में ये तथ्य सामने आते हैं कि वहां पर 3 जो मुख्य आरोपी हैं उन्होंने जानवरों को पकड़ने और खेत की सुरक्षा के लिए करंट वाले तार लगाए हुए थे, जिसमें फंसकर इस व्यक्ति की घायल हो जाता है और उसके बाद इस घटना से के आरोप से बचने के लिए ये तीनों व्यक्ति गिरवरधारी सिंह को ले जाके रेलवे ट्रैक पे फेंक देते हैं, जिससे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं